और बदकिस्मती से हमारा माशरा जो कि दरिंदे बन चुके हैं, जिनको शर्म नहीं आती, उसकी पूरी ज़िंदगी आपने तबाह कर दिया। जिसका नाम तो रहमान था, लेकिन उसको इन पर ज़रा सा भी रहम नहीं आया। पहले फंक्शन करके कमा लेती थी, अब तो फंक्शन पे कोई लाइक नहीं करता, कोई बुलाता ही नहीं है, तो फिर अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिर्ज़ा बिलाल बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 68 न्यूज़। नाज़रीन, एक दुख भरी दास्तान के साथ एक ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो बनाते वक्त मेरा जिस्म, मेरे हालात, मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही। ये मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चाहत। चाहत, ये कैसे आपकी ये ज़िंदगी में ये तब्दीली कैसे आई है? आपके फेस पर क्या हुआ है? ये 2019 में माह रमज़ान में दूसरे रमज़ान को मगरिब के टाइम फेसबुक फ्रेंड था, मैसेज करता था, धमकी देता था, दोस्ती का कहता था, मैं ना इनकार करती थी। उसने फिर गुस्से में आकर ना उसने मेरे पे एसिड गिरा दिया, तेज़ाब फेंक दिया मेरे ऊपर। तो उसकी वजह क्या बनी थी? किस वजह से उसने ये गुस्सा किया आप पर? थोड़ी-सी उसकी वजूहात भी अगर बता सकें। बस हमारा तो आपको पता है, हम ट्रांसजेंडर हैं कि हम तो शादी के लायक नहीं। वो कहता था मेरे साथ शादी करो, तुमने फंक्शंस नहीं करने, हम तो इसके अलावा तो रह नहीं सकते ना। तो इस गुस्से में आकर उसने मेरे पे तेज़ाब फेंक दिया कि अगर आप मेरी नहीं हो तो फिर किसी की नहीं हो। बताइएगा कि अब ज़िंदगी का गुज़र-बसर कैसे हो रहा है? ज़ाहिर है आप लोगों के पास फिल आखिर सारी चीज़ें घूम फिर कर तालीम भी आप हासिल उस तरह से नहीं कर पाते। आप उस तरह से मुआशरे का सामना भी नहीं कर सकते जिस तरह से आम लोग मेल या फीमेल कर पाते हैं। आपके लिए थोड़ी-सी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालात मुख्तलिफ हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में अब आपका कैसे गुज़र-बसर होता है, मुझे बताइएगा? देखें, पहले तो मेरी आइज़ थी, आँखें थी, अपना देख के गुज़र-बसर कर लेती थी, फंक्शन वगैरह करती थी। तो जैसे हालात जा रहे हैं, अभी तो आपके सामने ही है जो हालात हैं। पहले तो आँखें थे, अपना कमा लेती थी, अभी मेरी सहेलियों का भी हालात पूरे सुरे, वही मुझे सँभालती है, वही सब कुछ करती हैं। तो अभी तो मेरी सहेलियों के भी हालात वैसे हैं, बाहर तो जाएँ लोग आप रोने लग जाते हैं, उनके पास खुद नहीं है। तो मेरी सहेलियों के भी कुछ हालात इस तरह हैं कि वो अभी अपना खर्चा नहीं कर सकती, तो मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। तो बकाया मेरी तो यही गुज़ारिश है हुकूमत पंजाब से कि या तो मेरा कोई वज़ीफ़ा लग जाए या कोई मेरी हेल्प हो जाए। देखिए, मैं देख तो सकती नहीं हूँ, मेरा कुछ मुझे भी पेट लगा है, कुछ खाना-पीना कुछ, तो हुकूमत पंजाब से यही है कि कुछ मेरी मदद होए, जैसे हालात जा रहे हैं। आपकी बिनाई भी, आपकी जो नज़र है वो भी इसी हादसे की सूरत में, और यही जो आप पे ज़ुल्म हुआ उसी के नतीजे में गई है? हाँ जी, बिल्कुल, ये पहले तो ठीक थी, सही थी, प्यारी थी, फिर तेज़ाब की वजह से आइज़ चली गई, चेहरा जल गया, तो अभी आपके सामने ही हूँ। नाज़रीन, आप इनकी जो इनकी इस तरह ये हालत होने से पहले इनकी जो कंडीशन थी, इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती थी, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मुलाहिज़ा कीजिए इनको कि इनकी ज़िंदगी पहले कितनी खुशहाल थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे जिस तरह भी अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। ज़ाहिर है इनका ट्रांसजेंडर पैदा होना इनकी अपनी इनका अपना कोई ज़ाती तौर पर कसूर नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला किसी को कुछ भी बनाकर पैदा कर सकता है और बस इसी तरह से इनके साथ भी हुआ। और बदकिस्मती से हमारा माशरा जो कि दरिंदे बन चुके हैं, जिनको शर्म नहीं आती कि ये तो पहले ही इनका कोई सहारा नहीं होता, ये पहले ही जो है वो लाचार होते हैं, ये पहले ही बेचारे मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ इनको खिलाफ शरअ जाकर भी करनी पड़ती हैं, दीन के खिलाफ जाकर भी नाच गाना करना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। ज़ाहिर है इनको माशरे में इसके अलावा और कोई इज़्ज़त दी भी नहीं जाती उस तरह से। इनको अब थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई है, लेकिन पहले इनकी ज़िंदगी में इसी तरह के मामला थे। इनको इसी तरह से ही इनकी ज़िंदगी गुजरती है, इसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दरिंदे हैं जिसका नाम तो रहमान था, लेकिन उसको इन पर ज़रा सा भी रहम नहीं आया कि वो इन पर थोड़ा सा रहम करता और इनके साथ इस तरह का ना करता। वो तो पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, वो पहले ही मुश्किलात में फंसी हुई थी। आपने उसकी ज़िंदगी में किस तरह से, आप तो ज़िंदगी अपनी गुजार लेंगे, कुछ जेल में चंद अरसा आपका गुजरेगा और उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे। उसकी पूरी ज़िंदगी आपने तबाह कर दी, आपको एहसास होना चाहिए था। आपका रोज़गार क्या है? आप किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं? कमाने का ज़रिया क्या है आप इस वक़्त? जी, पहले तो फंक्शन करती थी, अपना कमा लेती थी, अभी घर में बैठे रहना, जो भी कुछ मँगवाना सहेलियों के भी हालात कुछ इस तरह से हैं।
तो पहले फंक्शन करके कमा लेती थी, अब तो फंक्शन पे कोई लाइक नहीं करता, कोई बुलाता ही नहीं है, तो फिर अब रोइए मत। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे ऐसे मौजूद हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक का एहसास करते हैं, जो अल्लाह ताला की मखलूक का सहारा बनते हैं। आपकी ज़रूर कोई मदद करेगा। रोइए ना, अल्लाह ताला पर उम्मीद रखिए। ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की तरफ से ही मुश्किलात हैं और वो ही ज़ात आपको इन मुश्किलात से निकालेगी, वही आपका वसीला बनेगी और उसके दिए हुए से अल्लाह ताला के जो लोग हैं, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो आपकी मदद करेगी। आप हौसला रखिए। आप अपने मुखय्यर हज़रात को कोई पैगाम दीजिए। बस मेरी यही अर्ज़ है कि जो जितना भी हो, जिससे भी मेरी इमदाद करें। एक तो अल्लाह पाक का आसरा है, अल्लाह पाक अपने प्यारों का आसरा बनाते हैं। दूसरा मेरे जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं मेरा आसरा बने, ताकि मेरी अगली ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। मैं तमाम देखने वालों से, मुखय्यर हज़रात से, ज़ाहिर है इस तरह के मौके पर हमारी हुकूमतों ने तो इनके लिए कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया। अब एक कानून पास हुआ है, पता नहीं उस पर भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की राय पाई जा रही हैं। मैं उस हवाले से भी बात नहीं कर सकता बिना तस्दीक के किसी बात के, लेकिन इनके लिए प्लीज़ आप कुछ कीजिए। इनकी कोई मदद कर सकता है तो स्क्रीन पर इनका नंबर मौजूद है, इनसे रब्ता कीजिए। जितनी इनकी मदद हो सकती है वो ज़रूर कीजिए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। अपनी इनकी और क्या ख्वाहिशात होती हैं, इन्होंने खाना पीना सोना, इसके अलावा इसकी बेचारे की क्या ख्वाहिशात होंगी। तो इनकी ज़िंदगी को आसान बनाइए। आसानियाँ पैदा करने से ही ज़िंदगी है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।